नमस्कार, मैथ्स बाय संजीव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल का क्लास 7 का मैथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। और इसके लिए मैं पहला ही पार्ट है ये आपका, जिसमें 5 सवाल होंगे। तो आइए हम चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल है इसमें, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू ए परसेंटेज। मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको फ्रैक्शंस दी जाएंगी, आपको उन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो पहला सवाल है आपका 47/100। इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे 47/100, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से 100 कट हो जाएगा, ये आपका बचेगा 47 और हम परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा सवाल है आपका 9/20। 9/20 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे कर सकता है। तो 20 के टेबल में 5 बार 100 आता है, तो 9 5 का कितना होता है, 45% होता है। तीसरा सवाल है आपका 3/8। 3/8 भी इसकी मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे। 4 2 जा 8 होता है, और 4 से 25 कट जाता है। 25 3 जा कितना होता है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करते हैं 75/2, और 75/2 को हम फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, जितनी बार जाता है 37/1, तो ये आ जाएगा लगभग 37 सही 1/2%, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 8/125। 8/125 की मल्टीप्लाई भी हम किस में कर देंगे, 100 में कर देंगे, क्योंकि हमने अभी ये भी बताया है कि परसेंटेज जब भी आपको बनानी हो तो आप 100 की मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 5 से काट देते हैं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये भी 20 से कट जाएगा। फिर से 5 से काट देते हैं, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। 8 4 से कितना होता है, 32 होता है, और अपॉन 5 इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, कितना बचा, रिमाइंडर 2 बचा, ये आ जाएगा आपका 6 सही 2/5%, ठीक है। चलते हैं हम अपने पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल है आपका 19/500। 19/500 इसकी मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, 100 में कर देंगे। 100 5 से कितना होता है, 500 होता है, और 500 ये आपका बचा फिर 19/5। 19/5 को भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 5 3 जा 50 होता है, और कैरी रिमाइंडर बचा, उस रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देते हैं, तो ये आएगा 3 सही 4/5%, ठीक है। बाकी आपको ये आपका 2 क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन बचे, उसको मैं मिटा देता हूं। ऊपर के 3 क्वेश्चन में मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा 4/15। 4/15 को यदि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 3 जा 50 होता है, और 5 2 जा 20, 24 से कितना होता है, 8080। 18/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये आएगा 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 6 जा 18, और 2 कैरी बच जाएगा, ये आ जाएगा 26 सही 2/3%, ठीक है। छठा सवाल है आपका, सातवां सवाल है आपका 2/3। इसकी भी मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कोई कट नहीं हो रहा, तो 100 2 कितना हो जाएगा, 200। 200/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखेंगे, 3 6 जा 18 2, और 3 6 जा 18 और 2, तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3%। लास्ट सवाल है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका लास्ट सवाल है 8। ये आपका 1 सही 3/5। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से हटा लेते हैं। 5 बन जाए 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 8/5, इस 8/5 को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। 5 2 जा 10, 20 28 से कितना होता है, 160%। तो 160% आपका
आंसर हो जाएगा। पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। आइए हम चलते हैं आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन। यानी हमने जस्ट अभी इससे पहला वाला सवाल किया था, उसका अपोजिट है। उसमें क्या था, फ्रैक्शन दी गई थी, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। इसमें परसेंटेज दी गई है और हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला सवाल है 32%। तो 32 परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, और इससे पहले वाले में परसेंटेज लगाई थी तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से काट देते हैं, 4 8 जा 32 और 4 से 25 4 से 100 होता है, तो इसलिए 8/25 इसका पहले का आंसर हो जाएगा। सेकंड सवाल है 6 से ही 1/4 परसेंटेज। पहले मिक्स फ्रैक्शन से इसे हटा देंगे, 4 6 जा 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25/4। परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे आता है 100। 25 4 जा 100 होता है, तो इसलिए 25 ऊपर बचा 1 और नीचे 4 4 जा कितना हो जाएगा 60। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो 26 2 3 परसेंटेज। तो 26 3 जा कितना होता है 78 होता है। 78 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8080 और 4 3। परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 100 आता है। 20 की टेबल में 24 जा 80 और 25 जा 100, तो ऊपर बचा 4 और नीचे 5 3 जा 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है 120 परसेंटेज। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 0 से 0, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका 6/5 आंसर। पांचवें सवाल की बात करें तो 6.25 परसेंटेज है, तो 6/0.25 0.25 ये सवाल दिया हुआ है। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद जितने अंक रहते हैं ना उतने ही हम 0 लगा देते हैं पॉइंट को खत्म करके। पॉइंट जैसे ही खत्म कर देगा नीचे 2 0 लग जाएंगे। अब ये ऊपर 6.25 नहीं बचा, ये पूरा नंबर बचा 625। ठीक है, अब इसे 25 से काट देते हैं। 25 के टेबल में 25 बार ही कितना आता है 625 होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 25 4 जा 100 होता है, यह आ जाएगा आपका 400। ठीक है, फिर 5 से काट देंगे, 5 5 जा 25 होता है और 5 8 जा 40 होता है। फिर से काट देंगे, 5 जा 5 होता है और 5 से कितनी बार कट जाएगा 16 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं छठे सवाल पर। छठा सवाल यहाँ पे कर देता हूं। छठा सवाल है इसका 0.8 परसेंटेज। ठीक है, 0.8 परसेंटेज हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगी 1000 हो जाएगा, ऊपर 8 बचा, 8 से काट देते हैं, 8 1 जा 8 1 जा 8, 2 बचा 20 हो जाएगा, 1 2 जा 60 और 4 बचा, 8 5 जा 25, सॉरी 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 1/125। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये मैं यहाँ पे रेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर है इसका 7 सवाल सॉरी 0.06 परसेंटेज। 0.06 परसेंटेज हटाते हैं नीचे आता है 100, पॉइंट हटाएंगे तो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 ही 0 लग जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 5000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/500, सॉरी 5000 हो जाएगा, सॉरी माफ करता हूं इसके लिए। और एक क्वेश्चन है 22.75 परसेंटेज। ठीक है, 22.75 पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 और लग जाएंगे। ठीक है, 25 से काट देंगे, 25 9 जा 225 और 2 बचा 25 25 और 25 4 जा 100 और 2 0, तो ये आ जाएगा 91/400। चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशियो। मतलब आपको जो दी गई है ये परसेंटेज में दिया गया, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर। ठीक है, ये आपका 43 परसेंटेज। ठीक है, 43
परसेंटेज। तो 43% को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 43 को परसेंटेज हटाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको रेशियो में देखो, ऐसे भी रेशियो ही माना जाता है, लेकिन ये सही बटी में है। एक रेशियो होता है कि आप ऐसे लिखो 43 रेशियो 100, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका 36 परसेंटेज हटाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, ठीक है। इसे काट लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 9 जा 36 और 4 से 25 का, तो ये आया 9/25। इसको मैं रेशियो में लिखूंगा तो 9/25, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 7.5%। 7.5% हटाते हैं, नीचे आता है 100। पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक ही है। 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है, और 100 के बाद एक जीरो बच जाएंगे तो ये आएगा 3/40, और इसे रेशियो में लिख देंगे 3/40, ठीक है। फोर्थ सवाल पे आते हैं। इसका फोर्थ सवाल है 125%। 125% है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे आएगा 100। 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, तो 5/4 आ जाएगा। इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 5/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। आपको रेशियो दिया गया है और रेशियो से आपको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे पहला सवाल है 37/100। तो मैंने अभी बताया था रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैंने ये भी बताया परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, जो कि हमने पहले सवाल में आपको बताया था। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 37%, ठीक है। सेकंड सवाल की बात करें तो 16/25 है। इस रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूं 16/25, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 4 जा 100 होता है, और 16 4 जा कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। 64%, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड सवाल है आपका 3/5 नहीं है, रेशियो है पहले, 3/5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5, और परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 5 2 जा 20, तो 23 से कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। फोर्थ सवाल की अगर हम बात करें, फोर्थ सवाल है इसका 5/4। इसको लिख सकते हैं 5/4। परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 4 से कितनी बार करते हैं, 25 बार। 25 5 से कितना होता है, 125%, ठीक है। चलते हैं पांचवें सवाल पे। पांचवें सवाल में क्या कह रहा है कि आपको कन्वर्ट इट ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको दशमलव में बदलना है, ठीक है। दशमलव में कैसे बदलेंगे, जैसे ये बहुत सिंपल सवाल है। 45% है, परसेंटेज हटाते हैं तो अभी मैंने बताया 100 है, और मैंने ये भी बताया 100 में देखो 2 जीरो है, या तो आप डिवाइड करके लिख लो, या जितनी जीरो होती है ना उतने अंक बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो अंक बाद मतलब 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद पॉइंट कैसे लगाएंगे भाई, एक अंक तो ये हो गया 5, एक अंक ये हो गया 4, डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा 0.45 आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है 127%। 127 के नीचे परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, तो 100 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा 1.27%, ठीक है। आप चाहे तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, बिना डिवाइड के भी। आप बस आपको नीचे जीरो देखनी है, जीरो कितनी है, 2 है, तो इधर से 2 अंक बाद ही किसका आना है, ठीक है। तो 1 2 अंक बाद यानी पॉइंट आ जाएगा 1.27 इधर, ठीक है। दूसरा है 3.6%, ठीक है। 3.6 है, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे आता है 100, ठीक है। पॉइंट इधर किसका आना है, 2 अंक बाद इधर लगाना है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो 2 अंक कैसे लगाएंगे, 6 को तो छोड़ दो, 3 के बाद हमें 2 अंक बाद लगाना है, तो एक तो 3 हो जाएगा खुद, और एक जीरो लगा के एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.036 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका फोर्थ सवाल, जिसमें 0.23% है, 23%, 0.23% हटाते हैं नीचे आता है 100। अब यहां से पॉइंट किसका आना है, 2 अंक बाद, क्योंकि 2 जीरो लगे, जितनी जीरो उतने अंक बाद। अब 23 की बात तो लगी हुई थी, अब यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं, तो हम 2 जीरो मान के 2 जीरो के बाद तब पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.0023। आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए हैं।
मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और 9 चार क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप मुझे ये वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।